अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप सब खैरियत से हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का क्या जवाब आता है, और साथ ही साथ सूरह फातिहा की तफसीर और इसका तर्जुमा भी इंशाल्लाह। तो जो सूरह फातिहा का जवाब है वो हमें मिलता है हदीस कुदसी में। हदीस कुदसी सारी हदीसों में से सबसे ऊंची वाली हदीस है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा, मैंने सूरह फातिहा को मेरे और मेरे बंदे के बीच आधा आधा किया। आधा हिस्सा मेरे लिए है और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए है, और जो मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको दूँगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला का जवाब आता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने अपने काम को मेरे सुपुर्द कर दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। जब हम ये कहते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे का मामला है, और मैंने अपने बंदे को अता किया जो उसने मांगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने अपना फजल करम करता रहा, ना कि उन लोगों का जिन पर गुस्सा होता रहा, और ना ही गुमराहों का। आमीन। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे ने वो चीज़ उससे मिल जाएगी जो उसने मुझसे मांगा। मतलब जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा वो उससे मिल जाएगा। इधर हम अल्लाह ताला से सूरह फातिहा के ज़रिए हिदायत मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं उस बंदे को हिदायत दूँगा। तो अगर हम सूरह फातिहा को गौर से देखें तो हम जब शुरू करते वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। जब हम कहते हैं सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह ताला फ़ौरन अपना तारुफ़ कराते कि अल्लाह कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। ये हमें इस बात की समझ देता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया, हमें भी पैदा किया, और अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल है, हर चीज़ का निज़ाम है। इस बात से हमें ये समझ होनी चाहिए कि एक दिन हमें अल्लाह के पास लौट कर जाना होगा। अर्रहमानिर्रहीम, ये हमें इस बात की समझ देता है कि अल्लाह ताला बेपनाह रहम वाला है। हमारी सोच से भी बाहर है अल्लाह ताला की रहम, और इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में इतनी सारी नेमतें, इतनी सारी बरकतें हमारे बिना मांगे हमें दी हैं। जैसे पानी, रिस्क, हाथ, पाँव, आँखें, ज़बान, कान, सुनने की तौफीक, देखने की तौफीक, ये सब कुछ अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, और अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की फ़ज़ल से हमें मिला है। और मालिक यौमिद्दीन, यह हमें इस चीज़ की समझ देता है कि एक दिन हमें हमारे कर्मों का जवाब देना होगा अल्लाह ताला के सामने। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी अच्छाई में गुजारनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मैं बहुत ही करीम और बहुत ही रहमान हूँ। तुम अगर वक्त से पहले मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला बस हमारी तौबा के इंतज़ार में है। और सबसे ख़ास आयत जो सूरह फातिहा की है, और सारे सूरह फातिहा का निचोड़ भी इस आयत में है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए परवरदिगार, हम तुम्हारी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। तो हम इधर जब इसके बाद जो हम पढ़ रहे होते हैं
اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، سیدھے راہ چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ سب کو سورہ فاتحہ کے بارے میں اور بھی زیادہ علم ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے اور قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔